हेलो एंड वेलकम। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जेंगो, इनर्शिया जेएस और टेलविंड सेसेस को इंटीग्रेट कर लिया था। इस वीडियो में हम एक छोटी सी ऐप डेवलप करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इनर्शिया जेएस का यूज़ हम कर सकते हैं जेंगो में। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी ऐप डेवलप करूँगा इस वीडियो में, जिसके थ्रू आप चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब हमें टर्मिनल ओपन करना है और उसमें ऐप क्रिएट करने के लिए कमांड रन करनी है, जो कि होगी पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप। लास्ट में जो आर्ग्यूमेंट पास हम करेंगे वो हमारी ऐप का नाम होगा, जो कि होगा टू डूज। नेक्स्ट इज कोड एडिटर में जाना है और वहाँ पर इस ऐप के अंदर views.py नाम की एक फाइल है, उसको ओपन करके उसमें इंडेक्स नाम का एक मेथड डिफाइन करना है। अभी के लिए इससे एचटीटीपी रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं, जो कि django.http से हम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में इसको मॉडिफाई करके इनर्शिया रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज हमें इस इंडेक्स मेथड को ब्राउज़र से कॉल करने के लिए यूआरएल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए इसी ऐप के अंदर urls.py नाम की फाइल बनाएंगे और उसके अंदर अपना यूआरएल पैटर्न डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ये जो व्यूज़ ऑब्जेक्ट है वो इसी ऐप से इंपोर्ट कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस पाथ नाम का जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो वो django.urls लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आप ब्राउज़र ओपन करोगे और उसमें इस यूआरएल को हिट करोगे तो आपको प्रोबेबली 404 या फिर यूआरएल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मिलेगा। उसका रीज़न ये है, हमने यू ऐप में तो यूआरएल क्रिएट किया है बट प्रोजेक्ट को नहीं पता है इसके बारे में। अब हमें प्रोजेक्ट में भी फर्दर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने ऐप के यूआरएल्स को। उसके लिए आपको urls.py जो कि प्रोजेक्ट की फाइल है, उसे ओपन करना है और उसमें इन पैटर्न्स को ऐड करना है। अगेन मेक श्योर आप यहाँ पे इंक्लूड मेथड इंपोर्ट कर रहे हो django.urls से। नेक्स्ट इज एक बार अपनी ऐप को ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। Open the URL slash todos and you can see it is working fine. नेक्स्ट स्टेप इज हमें HTTP रिस्पॉन्स जो हम इंडेक्स मेथड से रिटर्न कर रहे थे उसे इनर्शिया रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम इनर्शिया जो हमें रेंडर फंक्शन दे रहा है उसका यूज़ करेंगे। उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट पास होगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट टू डूज स्लैश इंडेक्स रहेगा। यहाँ पे टू डूज जो है वो डायरेक्टरी का नाम है और इंडेक्स जो है वो फाइल का नाम है, जो कि ब्राउज़र में रेंडर होगी। तो अगर अभी हम ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, दैट इज़ अ ब्लैंक पेज। तो ये इसका रीज़न यही है क्योंकि index.view फाइल हमें अभी क्रिएट करनी है। तो अपने कोड एडिटर पे जाते हैं और हमने फर्स्ट वीडियो में जो रिसोर्सेज डायरेक्टरी बनाई थी उसके अंदर जेएस डायरेक्टरी के अंदर अगेन पेजेस डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू डायरेक्टरी बनाएंगे टू डूज। इसके अंदर index.view फाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर अभी हम सिंपली एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, टास्क लिस्ट। नाउ इफ वी रिफ्रेश द पेज इट शुड वर्क फाइन। नेक्स्ट इज हमें एक डेटाबेस टेबल क्रिएट करनी है जिसमें हम अपने टास्क्स को स्टोर करेंगे एंड देन उनको फेच करके हम ब्राउज़र में लिस्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने टू डूज ऐप के अंदर model.py में एक मॉडल क्रिएट करना है टू डू नाम का। इसमें दो फील्ड रहेंगी, वन इज टास्क जो कि कैर टाइप की होगी और अनदर इज कंप्लीटेड जो बूलियन टाइप की होगी, जो टास्क का स्टेटस रिप्रेजेंट करेगी कि वो कंप्लीटेड है या इनकम्प्लीटेड है। नेक्स्ट हमें टर्मिनल पर जाना है और वहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस और ऐप का नाम दैट इज टू डूज
ये रन करना है। अब क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एरर रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हमारी ऐप के माइग्रेशंस के बारे में नहीं जानता। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट की settings.py के अंदर जाना है और वहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप्स अरे के अंदर अपनी माइग्रेशंस को ऐड करना है। अब अगर मैं टर्मिनल में जाकर दोबारा कमांड रन करूँगा, इट शुड वर्क फाइन। नेक्स्ट इज़ हमें कुछ डमी रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे इस डेटाबेस में। उसके लिए मैं पाइथन शेल का यूज़ करके टू डूज़ मॉडल को इंपोर्ट करूँगा और 3 टास्क बल्क क्रिएट करूँगा। टास्क डेटाबेस में ऐड हो गए हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए मैं एसक्यूएललाइट एक्सप्लोरर का यूज़ कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस में टास्क्स ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ हमें अपने views.py में जाके अपने सारे टास्क्स को लोड करना है और एज अ प्रॉप उनको पास करना है अपने रेंडर फंक्शन में। इसके लिए मैं टू डू मॉडल का यूज़ करूँगा, टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ये रिकॉर्ड्स मुझे फ्रंट एंड पे एज एन एरे अवेलेबल होंगे, तो इनको यूज़ करने के लिए मुझे अपने कंपोनेंट के अंदर बताना होगा कि देयर इज समथिंग कमिंग फ्रॉम द बैकएंड इन द एरे फॉर्म। तो उसके लिए मैं स्क्रिप्ट टैग ऐड करूँगा विद द सेटअप एट्रीब्यूट और इसमें डिफाइन प्रॉप्स मेथड के थ्रू टास्क नाम की एक प्रॉपर्टी जो कि एरे टाइप की होगी उसको डिफाइन कर लूँगा। अब इन ऑब्जेक्ट्स को या इस अरे को मैं फॉर लूप के थ्रू इटरेट कराकर लिस्ट को शो कर दूंगा ब्राउज़र में। नाउ इफ वी रिफ्रेश द पेज, हमें वो सारे टास्क जो डेटाबेस में स्टोर्ड हैं वो ब्राउज़र में दिखने लगेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टेलविंड सीएसएस के थ्रू इस पेज को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक ब्यूटीफुल पेज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please hit the like button and subscribe to my channel.